एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्ट स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता ही है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री केमिकल साइंस वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने मतलब इस वीडियो में आया मेरा क्या मोटिव है आपको बताने का। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी, बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम गया है, बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जो रिव्यू दिया बच्चों ने, क्योंकि आई गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो इससे पता चल रहा है कि कुछ बच्चों के लिए जैसे कि एग्ज़ाम जो है ठीक ठाक रहा, कुछ के लिए थोड़ा टफ था, कुछ के लिए इजी भी था। सो किसी एक बच्चे के टफ कह देने से एग्ज़ाम टफ नहीं होगा और किसी एक बच्चे की ईजी कह देने से वो ईजी नहीं होगा। बेसिकली जिस हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब ये है कि मेरा अकॉर्डिंग टू दैट जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसमें यदि हम रखें तो जो इनऑर्गेनिक है वो मतलब जैसे कि ठीक ठाक पूछी गई थी। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक और देन जो है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें आपको पता है कि पेपर जब हेल्ड होता है तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, सी थर्ड कह लो। ठीक है ना, तो मतलब मोटिव मेरा इस वीडियो को लेके आने का मोटिव ये है कि जो एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट आउट होगा उस टाइम, तो अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब ये एक क्यूरियसी रहती है बच्चों में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमारा कितना क्या आएगा। देखिए, ये एक जस्ट एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई गैदर। इट इज़ नॉट ए, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मैंने जो कहा वो बिल्कुल स्टिक है, हाँ भाई उतने पे ही जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कट ऑफ जिस हिसाब से पैटर्न क्वेश्चंस मतलब जो सेटअप था उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। पहले देखिए, पार्ट ए में अप्रॉक्सीमेट आपके जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगा के चले 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो तो वेल है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर हम बात करते हैं तो पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 35 का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 आपके इनऑर्गेनिक के, 20 आपके जो है फिजिकल के, 20 आपके जो है ऑर्गेनिक के। और इसमें से आपको जो है मतलब हमारा टारगेट रहता है कि हम इसमें से 25 क्वेश्चन जो है क्या करें, अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पर स्टिल हम देखते हैं कि जो पार्ट ए आया हुआ था जिसमें आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है, जनरल जीएस जो पूछी जाती है, वो भी मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सिंपल थी कि आप एक क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं तो आपको आंसर का आइडिया हो रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, उसमें जैसे ये था कि आपको टाइम लग रहा था सॉल्यूशन करने में, जैसे कि लगा लो कि 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक नॉर्मली हम बिल्कुल सिंपल और ईजी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा लेवल हाई था। ठीक है, पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चन है, टारगेट हमारा 35 का होता है, राइट। पार्ट बी में मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर गलती क्या रह गई होगी बच्चों के भी, क्योंकि देखो हम जब प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इनऑर्गेनिक का पैटर्न हाई आ रहा था, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो थे वो कोई हाई लेवल के आए थे, अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है ना, बेसिक पे तो थे पर उस पर कम ध्यान दिए हम लोगों ने कि भैया फॉर सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे कि आई एम रिमेम्बरिंग कि एक क्वेश्चन ये था कि इसमें जो है EU की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पूछी गई थी। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन में EU की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन आपका जैसे कि रुदीनियम का स्ट्रक्चर दिया गया था सॉलिड स्टेट में, रुदीनियम किस फॉर्म में, रुदीनियम CO कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक से है क्वेश्चन आपका, तो ये पूछा गया था। मतलब बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिए गए थे। तो मतलब ये है कि पार्ट बी में इनऑर्गेनिक काफ़ी इजी रही, मतलब बहुत बेसिक थी। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात मैं करूँ तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट काफ़ी डीपली थी, मतलब जिसमें ऑर्गेनिक काफ़ी डीप पड़ी होगी ना, वो मतलब इजीली आंसर दे पाएगा, वो कम टाइम कंज्यूमिंग करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और क्योंकि ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस था, एक आई रिमेंबर दैट कि इंटरमीडिएट पूछा गया था, इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, इंटरमीडिएट से रिलेटेड था कि भी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में जो इंटरमीडिएट्स है उसके बारे में जो है कुछ इस तरीके से करेक्टली आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चंस क्या है, बट इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो डीपली था, मतलब डीपली ऑर्गेनिक आपकी आई हुई थी। ठीक है, बाद में फिजिकल की करूँ
तो फिजिकल पार्ट बी में नॉर्मल। लेकिन जब मैं पार्ट सी की बात करती हूँ, जिस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फोकस रखते हैं, बिकॉज क्योंकि आपको पता है इसका स्कोरिंग जो है 4 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन के हम जो है कंडक्ट करते हैं 4 मार्क्स, राइट। बाकी इनमें जो है 2 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि 25 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हैं और ईच क्वेश्चन कैरिंग इन 4 मार्क्स, तो 25 चौका 100, यहीं पे ही मतलब लगा लो कि आपकी बल्ले बल्ले होगी। बट इन दैट केस हम बात करें इसमें, यदि बच्चे ने मतलब हमारी प्रेफरेंस यही रहती है हम इसको सोल्व करना हमने पहले किया, तो डेफिनेटली फिजिकल टफ आई हुई थी, टफ इन द सेंस काफ़ी लेंथी आई हुई थी। सॉल्यूशन जब हम लगा रहे थे क्वेश्चंस पे, तो अप्रॉक्सीमेट लगा लो कि क्वेश्चन यदि आप सोल्व करो अकॉर्डिंग टू दैट फिजिकल, तो ये कि 9 to 10 मिनट्स एक क्वेश्चन ले रहा था। और जब हम 3 घंटे का एग्जाम करते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जैसे आपका ये होता है, रिसर्च ब्रांच है, ऐसे तो है नहीं कि भाई बस हमने देखा 1-2 फॉर्मूले लगाए और सॉल्व हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत 3 घंटे में इस पेपर को कंडक्ट मतलब कंप्लीट करना विद करेक्ट आंसर, इट्स वेरी वेरी टफ, ठीक है ना। बाहर वाले इस सिनारियो से जो बाहर होंगे वो तो देखो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिकल थी वो काफ़ी लेंथी आई हुई थी, काफ़ी ब्रॉड थी, काफ़ी हाई मतलब थी। तो इन दैट केस एक क्वेश्चन पे यदि आपके लगा लो अप्रॉक्सीमेट भी लगा लो 9 मिनट भी जा रहे हैं, 8 मिनट भी जा रहे हैं, तो अब आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पार्ट बी और ए पे फिर कम फोकस गया होगा, मतलब कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, ये पार्ट ज़्यादा टाइम लेगा तो ये क्वेश्चन पार्ट को कम टाइम देना पड़ेगा और क्वेश्चन जो है आपके कम अटैम्प्ट होंगे। यदि किसी ने जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग करी होगी बेसिकली, तो सिंपल सी बात है ये वाला सॉर्ट आउट हो गया होगा और फिर इसको भी टाइम देखो, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि स्टूडेंट की चॉइस क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। दूसरी बात है पेपर, जैसे कि ये है कि मैं स्टार्टिंग में वीडियो में कहा कुछ बच्चों के लिए टफ था, इजी था, किसी के लिए एवरेज था, वो डिपेंड करता है उनकी प्रिपरेशन पे, उन्होंने कैसे कैसे भाई जैसे कि इनऑर्गेनिक कर ली, ऑर्गेनिक कर ली, ठीक है, तो उनके लिए पेपर ठीक रहा, मतलब ये कि हो जाएगा, ठीक है। जिसने इनऑर्गेनिक और फिजिकल करी है तो वो वहाँ पे थोड़े से गड़बड़ में आ गए, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन में कह रही हूँ ना काफ़ी लेंथी थे, काफ़ी ब्रॉड थे, ठीक है, हाई थे और ये काफ़ी सिंपल थे, तो वो इस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो ये टोटल अबाउट दैट क्वेश्चन जो आज का पेपर जो हेल्ड हुआ है नेट का, ठीक है, जेआरएफ का, यूजीसी नेट का, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट पूरे मतलब सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है, बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड टॉकिंग विद सम स्टूडेंट्स, सो तो अप्रॉक्सीमेट लगा लो कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी दैट इज अप टू 100। दिस इज नॉट ए करेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज अ करेक्ट कि ये बिल्कुल ही सही है कि हाँ बस वीडियो में बोला था ऐसा ऐसा है तो ऐसा ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जनरल आइडिया है कि भाई इतनी जा सकती है, ठीक है, इतनी जा सकती है आपकी, ठीक है, 100 तक। तो दिट्स इज ऑल अबाउट आज के पेपर के बारे में। बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है, हम दोबारा तैयारी करेंगे, दोबारा प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जरूर होगा नेट भी गेट भी। और जिनका हो जाता है, जिनको इजी रहा, जिनका मतलब पेपर अच्छा गया है, ऑल द बेस्ट फॉर करियर। एंड जिनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं, ऐसा मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, डिमोटिवेट अपने आप को करना, दूसरे करने की कोशिश करें तो भी नहीं होना है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें क्योंकि हमें दोबारा तैयारी करनी है और अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।